सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव यादव है। मैं बेसिकली आपका गाजियाबाद से हूँ। सर ये बताइए प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नहीं, हर स्तर से आपको मोदी इज़ द बेस्ट, क्योंकि उनका हाँ मोदी इज़ द बेस्ट, क्योंकि बिकॉज आपने देखा कि ये पिछले जितने भी चुनाव हुए उसमें उनका अच्छा परचम आपका लहराया है। और क्यों लहराया है? इसका विकास ही एक आपका मुद्दा है बेसिकली। और वो जहाँ भी देखिए सब विकास की आपकी लहरें हो रही हैं। और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ बेसिकली, और हम लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो हमने देखा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, रोडें बन रही हैं, विकास हो रहा है। आपकी चारों तरफ वो स्वच्छता हो रही हैं, और आसपास जो है आपका डिजिटाइजेशन हो रहा है। आपकी हर चीज़ मेट्रो, RTS, आपका रैपिड मेट्रो, ये सब अच्छा काम कर रही हैं। तो आई थिंक 2024 अभी मोदी और 2047 तक जो है तो बीजेपी ही लगता है। हाँ हाँ, क्योंकि विकसित मोदी जी के हराने। हाँ नहीं, आपको मोदी जी का एक सपना है कि 2047 में आपका विकसित भारत बनेगा। इसी को आपका लेके एक विकसित भारत वो संकल्प यात्रा चल रही है आपका पूरे देश में। और हम लोग आपका घर वो जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं। और हमारा मकसद है कि हम लोग गवर्नमेंट की हर एक आपकी योजनाएं जो हैं आपका गांव पहुंचाएं, उनका आपका सबको आपका लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। गठबंधन जो बना है वो ये कह रहा है कि इस बार मोदी सरकार का तख्ता पलट हो। नहीं, देखिए, आपको कहने को तो हर आदमी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है। हर आदमी आपका लोकतंत्र में जी रहा है। आपकी भी अपनी राय होगी, मेरी भी अपनी राय होती है, ठीक है। तो हम आपकी किसी की राय को आपको डिनाई नहीं कर सकते। हर आदमी का सोचने का वो तरीका होता है, हर आदमी का काम करने का तरीका होता है। उनका भी वो काम करने का तरीका अच्छा हो सकता है। और हाँ, लेकिन मोदी का जो काम करने का तरीका यूनिक है। इसको वर्ल्ड ने माना है, आपका संसार ने माना है, और आगे भी यही इम्प्लीमेंट होकर रहेगा। सर कल लोकसभा में जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, 2 लोग जो है वो संसद के अंदर घुस गए, उस पर आज विपक्ष जो है वो गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा, कह रहा मोदी सरकार की वजह से ये सब कुछ हुआ। नहीं, वो देखिए, आपका सिक्योरिटी एजेंसियां अपना काम करती हैं। देखिए, आपका डिफेंस में ब्रीच होना एक बड़ा इशू तो है ही, वो आपको नो डाउट। लेकिन हम आपका ह्यूमन एरर्स को आपको ये काउंट करके चलते हैं हमेशा गवर्नमेंट में। और ये सब होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका वो संसद पर हमला भी हुआ था, उसके बाद आपकी हाँ बेसिकली। तो हम लोग जो फिदाइन लोग हैं उनको रोकना तो वो थोड़ा टफ तो होता ही है। लेकिन आपका सिक्योरिटी की एजेंसी अपना पूरा काम कर रही है। वहाँ का जो काम है, यानी कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला संभाला जा रहा है, पर उसके बावजूद भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना और ये कहना कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, कहाँ तक लाजमी है? देखिए, व्यक्तिगत वो आपका तौर पे हमें आपका किसी व्यक्तिगत आदमी की जिम्मेदारी इसमें नहीं समझता। और ये मैं मानता हूँ कि हाँ देखिए, आपका ब्रीच तो हुआ है, और वो कहीं ना कहीं वहाँ कुछ खामियां रही होंगी, वो जिनको रेक्टिफाई किया जा सकता। हमेशा 100% आपका फुल प्रूफ वो सुरक्षा नहीं हो सकती है। जिन लोगों ने सिक्योरिटी ब्रीच किया उन्हें UAPA के तहत जो है वो गिरफ्तार कर लिया। नहीं, ये तो अपनी वो देखिए, गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन पे वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत वो जो भी कार्रवाई होगी वो आगे होंगी। और ये होनी भी चाहिए, और सख्त से सख्त होनी चाहिए वो, ताकि ऐसी भविष्य में ना हो। क्योंकि आपने देखा संसद हमले के बाद आपकी बहुत सी सुरक्षा में चेंज आए, और बहुत सी व्यवस्थाएं हमारी वो सुदृढ़ हो रही हैं। आज की डेट में आपको पिछले 10 सालों में हम आप देखेंगे तो कोई ऐसा ब्रीच हुआ नहीं था। ये हुआ है, हमें मानता हूँ, लेकिन इसका भी रेक्टिफिकेशन होगा। आपका क्या नाम है? दीपेंद्र श्री। कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल से हैं सर हम। नेपाल के रहने वाले हैं, वाह क्या बात है। कैसा लग रहा है भारत घूम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम सुने तो बहुत थे, हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए हो भारत? बार आए हैं, अच्छा, बहुत कितने दिन अच्छा। से घूम रहे हैं आप? हाँ, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। क्या कहना चाहेंगे भारत के बारे में? बहुत अच्छा है भारत, तो ऐसे भी हमारे पड़ोसी भी हैं और अभिन्न मित्र के जैसे भी हैं। हमारा तो अच्छा लगाव रहा है पहले से, वो बेटी रोटी का संबंध भी है। अभी थोड़ा बीच में कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल हम इश्यूज पर बोल सकते हैं, फिर भी सब अभी सही है। अभी यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण ऑलमोस्ट तैयार हो गया, और उसके लिए जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो शालिग्राम सब जो है नेपाल से ही आया है। हाँ, उसके 1 करोड़ साल पुराने शालिग्राम पत्थर। नहीं ना, इसके हम पूरा गौरवान्वित हैं इस बात से। शालिग्राम पत्थर वहाँ से आया है, और ऐसे भगवान राम का ससुराल भी हमारे यहाँ है ना। हमने एज अ गिफ्ट और पूरा प्राउडली ये किए हैं। ये हम लेंगे इसका प्राइड। 22 जनवरी के बाद आएंगे नेपाल से भी लोग राम मंदिर दर्शन कर? बिल्कुल, अभी भी आ रहे हैं, और पहले भी हम भी जा रहे हैं। अभी हम 2 दिन बाद वहाँ पर जा रहे हैं। अयोध्या जा रहे हैं 2 दिन? एकदम हम बाद और भी आएंगे, बाद में भी आएंगे, अभी भी आ रहे हैं। अयोध्या आप जा रहे हैं, कल वहाँ पर एयरपोर्ट का भी जो है वो उद्घाटन होने जा रहा है। अब सब चीजें वहाँ पर बन रही हैं, तो उत्साहित हैं जाने के लिए? बहुत सारे हम उत्साहित हैं, और हम वहाँ पर भी एक प्रकार का ब्रांडिंग जो अभी हो रहा है ना वहाँ पर,
आपको कितना पता है नहीं है, नेपाल में राम मंदिर को लेकर यहाँ का टूरिज्म पर ना बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पर। मतलब नेपाल में भी काफी मतलब इसकी चर्चाएं चल रही हैं राम मंदिर की। बहुत सारी चर्चाएं हैं, पॉलिटिकल डिस्पोरा में भी और लोकल में, पब्लिक में भी हैं, एकदम से ससुराल तो है इसलिए और ज्यादा उत्साह है। आत्मीयता लगाओ। आत्मीयता लगाओ। जी, थैंक यू। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम चित्रंजन यादव, कहाँ के रहने वाले? नेपाल। आप भी नेपाल के रहने वाले हैं? अच्छा, साथ में ही है। अच्छा, आप बताइए कैसा लग रहा है? अभी 22 जनवरी से जो है राम मंदिर खुल जाएगा और नेपाल से ही जो है वो शालिग्राम पत्थर 6 करोड़ साल पुराने आए हैं, तो क्या है नेपाल के लोगों में फीलिंग? नेपाल के लोगों में तो अच्छा ही फीलिंग होगा, ऑफ कोर्स उन लोग के साइड से आया है, हम क्या ही बता सकते हैं। तो उत्साहित आएंगे फिर जब 22 जनवरी को मंदिर? ज़्यादातर अच्छा, यहीं रहते हैं। हाँ, तो अभी क्या नेपाल के बातचीत होती होगी अपने दोस्तों से सबसे वहाँ? भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, दिल्ली तरफ। तो वहाँ उन लोगों में कुछ है अभी एक्साइटमेंट जैसे राम मंदिर को लेकर के? हाँ, बहुत लोग कह रहे थे आएंगे बोल के। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे मिलके। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक आज़ाद है। दीपक आज़ाद, कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद से सर। फरीदाबाद के रहने वाले हैं आप। सर अभी चुनाव आ रहा है 2024 का और एक महत्वपूर्ण चुनाव है, देश की दिशा तय करने वाला चुनाव है। क्या लग रहा है आपको अभी तक के हिसाब से बेस्ट कौन है, किसकी सत्ता आनी चाहिए और क्यों? देखिए, सेंट्रल में तो आएगा मोदी ही, अच्छा, ये कंफर्म है। क्या कारण है, क्यों चाह रहे हैं आप मोदी आने से? देखिए, सबसे बड़ा एक बहुत समय पहले ना, मैं क्लियर बताऊं आपको कि मैटर्स ज़्यादा होते थे, है ना। मतलब काफ़ी जगह ऐसी होती थी जहाँ से हिंदू प्लान करता था। आज की स्थिति देखी जाए, हिंदू गर्व के साथ कश्मीर में हो या मेवात जैसे कांड में हो, मतलब अब संतुष्टि से रह सकता है अपने प्लेस पे। और भी बहुत सारी है, जीडीपी भी बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें रही हैं जो देश में बदलाव की ओर हैं। जैसे जीडीपी के साथ अगर बात की, अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच गए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, 5वें नंबर पे हैं। देखिए, अब भारत का कोई भी नागरिक विदेश जाता है ना, उसे सम्मान भरी निगाहों से देखते हैं। एक समय था जब हमारे मनमोहन जी ऐसे रोबोट की तरह पीछे पीछे चलते थे वहाँ की असेंबली के साथ, पर अब भारत का नागरिक गर्व के साथ कहता है कि हम भारत से हैं। तो इसलिए आप चाह रहे हैं फिर से मोदी सरकार? हाँ, मोदी सरकार आए और एक ना ये इंडिया को, भारत का जो वो है लोगो, भारत ही रहे। इंडिया ना ये हमारा शब्द है नहीं, अच्छा सम्मान युक्त शब्द नहीं है, भारत ये शब्द रहे हमारा, और मोदी जी की सरकार आएगी। आजकल तो वही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली में भी G20 हुआ तो सब जगह निमंत्रण पत्र जो गए, सब जगह भारत का ही इस्तेमाल ज्यादा। हाँ, तो होना भी चाहिए ना। भारत भारत का देश है और गर्व का देश है, सम्मान का देश है। अच्छा लगा आपसे बात करके। ये बात करते हैं और भी लोगों से चर्चा करेंगे यहाँ पर। दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का हूँ। यूपी तो सर बहुत बड़ा है, यूपी में कहाँ के? औरैया। औरैया के रहने वाले हैं। सर देखिए, सब चुनाव खत्म हो गए हैं विधानसभा के, सब केवल अब 24 का फाइनल रह गया है लोकसभा का। क्या लग रहा है आपको, कैपेबल कौन है अभी प्रधानमंत्री बनने के? मोदी है। मोदी है? सामने कोई नहीं? मुझे तो मोदी लगते हैं जो कैपेबल है। तो बाकी ये इतना गठबंधन बनाया, सब तैयारी करी, सब फेल है। सब फेल है। सब फेल है। तो अखिलेश यादव अब कह रहे हैं हमारी तो बात सुन नहीं रहे, हो सकता है हम अलग ट्रैक पर निकले। अब वो कुछ भी कहे, उनसे क्या मतलब है, वो तो बहुत दिनों से कुछ भी बोल रहे हैं। दिल्ली का रास्ता तो यूपी से होके निकलता है। कहीं से भी निकले, जो स्ट्रांग है वही तो आगे बढ़ेगा। तो मोदी जी चाह रहे हैं बस। एक कोई कारण बता दीजिए क्यों, मतलब मोदी जी को आप फिर से हैट्रिक इस बार चाह रहे हैं? देखो, मैं मोदी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि एक देश जो अदर कंट्रीज में या कह सकते हो, और मतलब जो विदेशों में जो उन्होंने देश का नाम रोशन किया है ना, जो उन्होंने बताया है कि हाँ इंडिया एक हमारा कंट्री है, बाहर जाओ तो इंडिया को पहचानते नहीं है, उन्होंने एक पहचान दिया हुआ है। तो बेसिकली इसलिए मैं पसंद करता हूँ उनको। तो अभी वो सम्मान मिल रहा है, फॉरेन पॉलिसीज मतलब कहा जाए। बाहर हम लोग पहचाने जा रहे हैं कि हाँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं इंडियन हूँ तो बोलते हैं हाँ चलो इंडिया एक कंट्री है, जानते हैं हम लोग। पहले तो लोग जानते भी नहीं थे, तो मैं इसलिए उनको पसंद करता हूँ। मैम आपका क्या नाम है? अदिति। अदिति, आपको क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? बीजेपी मतलब मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? क्या हाँ। कारण है, क्यों? वो अच्छे से देश को चला लेते हैं, अच्छे लीडर हैं। आप भी यूपी से हैं? हाँ। अच्छा, अच्छे से देश को चला। यूं। अच्छा, उन्हीं की बेटी है। अच्छा अच्छा, तो मोदी जी ही चाह रहे हैं। हाँ। मैम आप बताइए, आपका क्या नाम है? मोदी। मोदी ही चाह रहे हैं? मोदी ही चाह रहे हैं। क्या कारण है ऐसा, क्यों? कारण ये है कि यूपी में सुरक्षा का है, लेडीजों के लिए है, और जो भी डेवलपमेंट हुआ है मोदी जी की वजह से हुआ है, इसलिए मोदी जी। तो यानी कि यूपी जहाँ सबसे ज्यादा सीट्स हैं 80, वहाँ प्रभाव है बीजेपी? हाँ हाँ बिल्कुल है, 100%। ज्यादातर सीटें बीजेपी लाएगी? हाँ, बीजेपी लाएगी। ठीक। ओके सर। अतुल कच्छावा। अतुल जी कहाँ के रहने वाले? राजस्थान रहा सर। राजस्थान में कहाँ के? अपने जोधपुर जिला में।
जोधपुर जिला के रहने वाले। राजस्थान ने तो वही अपना ट्रैक कंटिन्यू रखा, 5 साल ये सरकार, 5 साल वो सरकार। तो अभी जो पहले तो ये बताइए, 24 पर बाद में आऊँगा, एक ऐसा नाम भजन लाल शर्मा दूर दूर तक चर्चाओं में नहीं, उस दिन फोटो भी आए तो एकदम लास्ट में खड़े हैं पंक्ति में। युवा कैसे देख रहे हैं इस चेंज को? युवा तो पहले ही परिवर्तन ही चाहते थे और नया कुछ नया करना चाहते थे, और ये ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं तो पार्टी को भी नया चाहिए था, तो ये अच्छा ही हुआ युवाओं के लिए। और अभी 54 साल के हैं केवल, और अभी जिम्मेदारी यानी कि आगे 10-15 साल देख रही है बीजेपी उनका फ्यूचर में। हाँ, इसीलिए तो भाजपा ने इनको प्रमोट किया है। अच्छा, और अब 24 का क्या लग रहा है आपको? 25 सीटें हैं राजस्थान की, केंद्र में क्या होने वाला? 25 की 25 पूरी सीटें आएगी बीजेपी में, पूरी बीजेपी में आएगी। पूरी बीजेपी की झोली में आएगी। अभी सत्ता से भी कांग्रेस चली गई, आप कह रहे हैं कांग्रेस एक भी नहीं जीतेगी। वो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने राजस्थान में, इतनी ठंड में चले, कुछ फायदा नहीं होगा उनको। अभी उनको अच्छी तरह से बोलना भी नहीं आता है। तो भारत जोड़ो यात्रा निकालने का कोई मतलब नहीं होगा उनका। परिणाम आने के बाद आपने देख लिया होगा उनकी यात्रा का कितना रिजल्ट आया है। क्या नाम है सर आपका? दीपक नाम है सर। आपका भी नाम दीपक है, भाई साहब का भी नाम दीपक था। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार तो बहुत बड़ा है, बिहार में कहाँ के रहने वाले? छपरा। छपरा के रहने वाले हैं आप। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है 24 के लिए? किसकी सरकार बन रही है केंद्र में 24? ये तो सर मतलब मोदी को देखना चाह रहे हैं या कांग्रेस को देखना चाह रहे हैं, किसको देखना है? मोदी को देखना चाह रहे हैं। मोदी को देखना चाहते हैं, क्या कारण, क्यों? कुछ कारण क्यों पसंद है मोदी? सब काम सही कर रहे हैं। काम पसंद आ रहे हैं। काम पसंद आ रहा है। आइए और लोगों से भी चर्चा करेंगे जो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं कि क्या कहना है उनका 24 को लेकर के। जी मैम, क्या नाम है आपका? संदीप कौर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली तो अभी यहीं दिल्ली में रहने वाली हूँ, वैसे मैं पंजाब से। वैसे पंजाब से हैं। अभी 24 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, किसकी सरकार बननी चाहिए केंद्र में? पता नहीं, देखो किसकी बनती है। कोई पसंद होगा आपको? मतलब रिपीट होनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? बदलाव वाला तो ऐसा अभी तक तो किसी ने कुछ किया तो नहीं है, लेकिन देखो क्या बनता है। देखो क्या बनता है। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे यहाँ, वो क्या कहते हैं। सर आपका क्या नाम है? हरप्रीत सिंह। हरप्रीत जी, कहाँ के रहने वाले? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब तो बहुत बड़ा, पंजाब में कहाँ? गुरदासपुर के रहने वाले हैं आप। सर चुनाव आ रहा है 24 का, अभी बाकी राज्यों के तो सब खत्म हो गए, तो 24 को लेकर के क्या लग रहा है अभी तक के हिसाब से बेस्ट कौन है जो अभी सत्ता संभाल सकता है? सर सारे ठीक है, जो भी आ जाए। सारे ठीक हैं, फिर भी कोई एक आपकी पसंद कोई होगा? मतलब मोदी आए या बदलाव हो, क्या चाह रहे हैं? नहीं ठीक है, मोदी भी ठीक है, अपनी जगह ठीक है, मतलब चल रहा है जैसे चल। हाँ सही है भाई। सर क्या नाम है आपका? हाइदर। कहाँ के रहने वाले हैं? केरला। केरला के रहने वाले हैं, घूमने आए हैं सर दिल्ली? यस। ओके सर, क्या लग रहा है अभी सब जगह का इलेक्शन खत्म हो गया, केवल अब मेन फाइनल बचा है 24 का, क्या लग रहा है सर बेस्ट कैपेबल कौन है अभी 24 में देश संभालने के लिए? Actually we have been last 8 years we know what is the status in India, so it should be a change actually. Yeah, this is my thing actually. कौन सा चेहरा आपको लग रहा है कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर मालूम नहीं है, लेकिन आई थिंक कांग्रेस विल कम। या थैंक यू। तो आइए और भी लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि सब जानते हैं कि अभी जो विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए उनको सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। अब उसके बाद अगर बात की जाए तो काफ़ी कम समय रह गया है यहाँ पर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। उससे पहले यहाँ पर अभी एक बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है, टाइम्स नाउ ETG का ये पोल सामने आया है और इसके मुताबिक हैट्रिक यहाँ पर लगाती हुई नज़र आ रही है मोदी सरकार। जी हाँ, अगर बात की जाए तो इस पोल के मुताबिक 300 से ज़्यादा सीटें अकेले, यानी कि 308 से ज़्यादा सीटें अकेले बीजेपी लेकर के आ रही है और एनडीए की बात की जाए तो लगभग 340 का आंकड़ा टच करते हुए एनडीए यहाँ पर नज़र आ रही है। बहरहाल तमाम राज्यों से ये ओपिनियन पोल लिया गया। इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर देश भर से आने वाले लोगों से जो है उनकी राय लेते हैं चुनाव को लेकर के कि वो क्या कहते हैं, क्या लग रहा है उनको अभी के सिनेरियो को देखते हुए, किसकी सरकार आनी चाहिए और क्या कारण है इसके पीछे। आइए आज भी हमारी टीम आ पहुंची है इंडिया गेट पर। अब काफ़ी कम समय रह गया 24 चुनाव को लेकर के। जानते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं 24 को लेकर वो क्या कहते हैं।